वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि मेरा पिछला क्लास आप लोग कंटिन्यू यदि अटेंड कर रहे हैं तो हमने कंप्यूटर का डेफिनेशन और फीचर्स एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर वाला सेशन समाप्त हो चुका है। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और कंप्यूटर का जो मेन कोर है उसको हम लोग स्टडी करने जाएंगे, जिसका हम लोगों ने हेडिंग दिया है एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर को जानने का प्रयास करेंगे कि एनाटॉमी मतलब होता क्या है। एक्चुअली बच्चों, ये एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर जो है एक तरीके से कहें तो स्ट्रक्चरल स्टडी अबाउट द कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर का संरचनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम लोग जैसे कि कंप्यूटर जानते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है उसको जानना होगा। तो एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट टू डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर है ना। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो इनको हम डिफाइन करेंगे, इसको आगे हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो सो एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम है ना। कंप्यूटर सिस्टम, देयर आर टू वर्ड्स, कंप्यूटर एंड सिस्टम। कंप्यूटर आई हैव ऑलरेडी बता चुके हैं, पहले से भी बता चुके हैं, अंडरस्टूड। आज एक सिस्टम वर्ड्स आया है, तो हम कंप्यूटर को समटाइम्स हम लोग सिस्टम ही बोल देते हैं, या हम अलग से डिफाइन करेंगे व्हाट इज सिस्टम है ना। सिस्टम क्या कहलाता है। तो सिस्टम को समझने के लिए आपको कंप्यूटर का डेफिनेशन किताबों में मिल जाएगा। बहुत सारी किताबें अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हुए आप पाओगे, लेकिन सिस्टम को यहाँ समझना होगा। सिस्टम बहुत कम लोग बता पाते हैं, कंप्यूटर के साथ सिस्टम को नहीं डिफाइन करते हैं लगभग टीचर्स, लेकिन हम यहाँ बताएंगे कि कंप्यूटर को सिस्टम क्यों कहते हैं और यह सिस्टम का पर्टिकुलर एक डेफिनेशन क्या होगा। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे, जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम की बात आएगी तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देयर आर टू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है ना। बहुत बहुत ये पॉपुलर वर्ड्स है, लगभग हर विद्यार्थी जो है आज के डेट में ये नाम सुना हुआ होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और इजी गोइंग छोटे बच्चे भी इसको डिफाइन करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। बट यहाँ आज जो हम क्लास में देने जा रहे हैं वो किताब से बियॉन्ड है, किताब से हट करके होगा, क्योंकि कि यहाँ पे हमें रियलाइज करना है कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। और दूसरी बात मैंने बताया कि कंप्यूटर के साथ सिस्टम जो वर्ड्स यूज हुआ है तो ये सिस्टम क्यों कहलाता है। तो बच्चों मैं बता दूं कि सिस्टम जैसे हम लोग बात करते हैं तो आवर बॉडी सिस्टम यहाँ पे भी यूज करते हैं हम लोग, कंप्यूटर बैंकिंग सिस्टम। तो ये सिस्टम एक वर्ड्स जनरली हम लोग अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं, बट ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है और या इसका मीनिंग क्या निकलता है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या कंप्यूटर को सिस्टम के साथ क्यों जोड़ा गया। तो सो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा ऐसे कि कंप्यूटर सिस्टम मीन्स मैंने बताया था कि एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर भी होता है कि डिफरेंट। तो सो बच्चों हम लोग सिस्टम को यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं कि सिस्टम को क्या कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। मीन्स दैट देयर आर डिफरेंट यूनिट्स वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म टू कंप्लीट एनी टास्क दैट इज कॉल्ड सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर भी हमारा सिस्टम है, बॉडी सिस्टम कहते हैं तो बॉडी सिस्टम ही है, क्योंकि इन आवर बॉडीज देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स, दे वर्क टुगेदर है ना, दे वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। हमें कोई भी काम करना होता है, हम कुछ भी एक गिलास पानी भी पीते हैं तो हम एक पार्ट्स ऑफ बॉडीज का कोई फंक्शन नहीं होता है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करते हैं, तब हम किसी काम को पूरा कर पाते हैं। तो वहीं से इस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के साथ भी सिस्टम यूज हो रहा है, तो कंप्यूटर सिस्टम का मतलब भी हो गया कि यहाँ पे भी, चूंकि कंप्यूटर सिस्टम में भी हमने बताया है पिछले क्लास में कि देयर आर डिफरेंट यूनिट्स। कंप्यूटर सिस्टम में भी क्या है, डिफरेंट यूनिट्स है, जिसमें से हम यहाँ भी देखेंगे कि देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्लीमेंट टू ईच अदर, दे वर्क टुगेदर in an organized form to complete task. So your computer is known as a system. Okay.
तो हम उम्मीद करते हैं सिस्टम को आप लोग समझ चुके होंगे, और हर जगह जहां पे भी आप देखोगे जहां सिस्टम वर्ड्स यूज हो रहा है वहां पे अलग अलग इकाइयां हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, और वो सभी यूनिट्स एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो यहां पे भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है ना। और एक चीज और मैं बता दूं कि इस यूनिट के अंदर जो मैंने बताया देयर आर डिफरेंट यूनिट्स, तो यूनिट्स के सबकी अपनी अलग अलग फंक्शनलिटी हो सकती है ना। जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडीज है, मेरा आईज की फंक्शनलिटी अलग है, नोज की फंक्शनलिटी अलग है, ब्रेन की फंक्शनलिटी अलग है, हार्ट का फंक्शन अलग है, तो फंक्शन अलग अलग है बट दे वर्क टुगेदर। तो सेम आपको वही समझना है, यहां पे कंप्यूटर सिस्टम में भी क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स है और वो एक दूसरे से ऑर्गेनाइज फॉर्म काम करते हैं, सबकी अपनी अलग अलग फंक्शनलिटी होती है। हार्डवेयर का अपना अलग फंक्शन है, सॉफ्टवेयर का अपना अलग फंक्शन है, बट बोथ आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। हार्डवेयर के बिना कोई सॉफ्टवेयर कैसे रन कराओगे? कोई भी सॉफ्टवेयर रन कराने के लिए एक मिनिमम हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीके से आपको सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर के लिए भी, हार्डवेयर तभी वर्किंग फंक्शन में आता है जब प्रॉपर उसका सॉफ्टवेयर वर्क करता हो। ठीक है, तो हम तो बात करते हैं बच्चों, क्लास में मैं बच्चों को बताता भी हूं कि आप कंप्यूटर को समझना चाहते हो तो खुद को आपको ह्यूमन बीइंग सिस्टम को रख लो, बॉडी सिस्टम रख लो आपका। और ह्यूमन बीइंग्स भी क्या है कि यदि आप अपने आप को समझ रखते हो तो और आसानी से समझ में आएगा, है ना। तो मैं क्लास एकदम ऐसे ही इजीली बताता हूं, आपको अपने अंदर ही समझ लो, अपने आप को समझ लो, कंप्यूटर सिस्टम समझ लो। आपके पास भी क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। मैंने बताया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को केवल हमें एक लाइन का डेफिनेशन दे करके नहीं फिनिश करना है, आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बहुत सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे एक लाइन दो लाइन में। बट हमें यहाँ पे आज का क्लास होगा इंटरेस्टिंग ये चीज है कि हमें आज रियली आप जो भी वीडियोस देख रहे होगे, आप बहुत समय पहले भी आप लोग हार्डवेयर जान गए होंगे, रट लिए होंगे, सॉफ्टवेयर को भी जान गए होंगे, रट लिए होंगे, बट रियलाइज करना है कि ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वास्तव में कैसे काम करते हैं और कैसे एक दूसरे के पूरक है ना। तो उसके लिए ही मैं बता रहा हूं कि आप यहाँ पे अपनी बॉडी सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स को रख लो। ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप लोग हार्डवेयर का क्या डेफिनेशन देते हो? हार्डवेयर का सिंपली तो डेफिनेशन सभी देते हैं कि ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आप यहाँ पे एक लाइन बच्चे भी जोड़ लेते हैं, दैट वी कैन सी एंड टच। तो फिजिकल कंपोनेंट्स कहने का मतलब ये हो जाता है कि दैट वी कैन सी एंड टच, फिजिकल कंपोनेंट्स को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो फिजिकल कंपोनेंट्स करने से भी, लिख देने से भी क्लियर है, बट आप चाहो तो लिख सकते हो दैट वी कैन सी एंड टच, है ना। ऐसा भी बोल सकते हैं दिस इज द टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड दिस इज द इनटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडीज में भी, ह्यूमन बीइंग सिस्टम में भी मैंने क्या बताया, आपके पास भी हार्डवेयर है और आपके पास भी सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर कौन सा हुआ बच्चा आप लोग का? जो पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स है फिजिकल कंपोनेंट्स के रूप में, एक्ट्स फॉर एग्जांपल योर नोज, योर आईज, योर ब्रेन, योर हार्ट, इज पार्ट्स ऑफ बॉडीज ऑर्गन्स दैट वी कैन सी एंड टच जस्ट लाइक ए हार्डवेयर। आपका जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडीज है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑर्गन्स है, वो सभी हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर के वही सब ऑर्गन्स जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के रूप में। तो अब यहां पे दिस इज, आप लिख सकते हो दिस इज टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये टेंजिबल पार्ट, जिसे हम देख या छू सकते हैं, सभी इजीली आप याद करते हो, सुनते हो। एग्जाम्पल आप जानते हो, कीबोर्ड है ना, माउस, सीपीयू, मेमोरी, जो भी मेमोरी, तो डिफरेंट एग्जाम्पल है इसके। अब आप देखोगे यहां पे क्या, सॉफ्टवेयर। तो
सॉफ्टवेयर को हम लोग इजिली एक लाइन दो लाइन में यदि डिफाइन करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या है? ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम इज सॉफ्टवेयर, है ना। जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स डेवलप करना पड़ता है, इसलिए हमने क्या लिखा है? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। ध्यान देना, ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। एक जब सॉफ्टवेयर बनाते तो उसी से रिलेटेड उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं, इसलिए हमने लिखा है ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। एंड प्रोग्राम को भी डिफाइन करने के लिए आ जाता है, तो हम एक लाइन आगे उसको प्रोग्राम को भी डिफाइन करेंगे। ए सेट ऑफ एंड ए सेट ऑफ instructions in a particular order is called program, है ना। यहाँ पे प्रोग्राम को भी हमने डिफाइन कर दिया है, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम आया है ना। आप सॉफ्टवेयर को तो कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम इज सॉफ्टवेयर, बट आपको अगला कोई भी अगर पूछ सकता है कि फिर प्रोग्राम क्या है, तो वहां पे मैंने आगे लिख दिया एंड ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। टू कंप्लीट एनी टास्क भी लिख सकते हो, टू परफॉर्म एनी टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। टू परफॉर्म एनी टास्क या पर्टिकुलर वर्क, एनी टास्क या ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो ऐसे डेफिनेशन आपको किताबों में भी मिल जाएगा, ये चीज मैं कोई अलग नहीं दे रहा हूं, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन ऐसे मिल सकता है। अब यहां पे रियलाइज क्या करना है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैसे एक दूसरे कंप्लीमेंट्स हैं, और आप रियलाइज करना ये है कि कैसे सॉफ्टवेयर फिर क्या चीज है ना। बच्चे जो है इसको कह देते हैं जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं? देख या छू नहीं सकते, ये रट लेते हैं बच्चे, जिसे हम देख या छू, जिसे देख और छू लेते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, जिसे देख छू या देख या छू नहीं पाते वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। लेकिन ये ठीक है, हाँ इसको देख नहीं, लेकिन रियलाइज तो करो कि क्या है ये सॉफ्टवेयर, है ना। तो यहां पे देखना है, हम एक आपको एग्जांपल देंगे जिससे आपको हार्डवेयर का काम और सॉफ्टवेयर का काम बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पाओगे ह्यूमन बीइंग सिस्टम के साथ ही। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि 5+3, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि 5+3 को आपको कैलकुलेट करना है, प्रोसेस करना है, तो आप इसलिए इसका आंसर देते हो 8, है ना। तो अब आप यहां पे देखो ये 5 और 3 ये आप एज ए ह्यूमन बीइंग्स भी जोड़ता है, कैलकुलेटर भी जोड़ता है, कंप्यूटर भी जोड़ सकता है। कॉमन क्या है यहाँ पे कि अब कौन कौन से हार्डवेयर यूज हो रहे हैं और कौन कौन से कैसे सॉफ्टवेयर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, ये रियलाइज करना है। इस क्लास का हमारा मेन मोटो यही है कि हमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को रियलाइज करना, कैसे काम करते हैं एक दूसरे से मिल करके। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 5 और 3 को आपको इंस्ट्रक्शंस इनपुट कराना पड़ेगा, है ना। आप कीपैड से टाइप करते हो 5+3, तो ये कीपैड से जो व्यवस्था है आपको डेटा इनपुट कराने का, वो सभी क्या कहलाएगा? हार्डवेयर होगा। जैसे हम आपको बोल रहे हैं, है ना, आप उसको सुन पा रहे हो या देख रहे हो, है ना। तो ये कौन से पार्ट्स ऑफ ऑर्गन यहां एक्टिव हो रहे हैं बच्चों? आपको जो मैंने बोला कि 5 और 3 को जोड़ो, है ना। आप मान चलो कि मेरे लिए कंप्यूटर, तो इसमें आपके पार्ट्स ऑफ ऑर्गन कौन से एक्टिव हुए? तो आईज एंड ईयर, है ना। आंख से देख रहे हो और कान से सुन रहे हो, ये डेटा आपने इनपुट किया एक तरीके से। इस हार्डवेयर कंपोनेंट्स में भी ये मैंने बताया है ना कि आपको इनपुट यूनिट होता है, ये यहां पे इनपुट यूनिट से क्या किया गया? डेटा को इनपुट लिया गया। तो आपके लिए भगवान ने जो दिया है पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स, सेंस ऑफ ऑर्गन्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी में है ना सेंस ऑफ ऑर्गन्स, तो जस्ट लाइक इनपुट यूनिट है ना, वो हार्डवेयर है। आज हम लोग इनपुट यूनिट जो कर रहे हैं ना, हमारे ऋषि मुनि पहले ही बता चुके हैं कि हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडीज में क्या है? 5 सेंस ऑर्गन्स है। सेंस ऑर्गन्स करने मतलब कि वो डेटा बाहर से हमें इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कराते हैं फॉर ब्रेन के लिए, माइंड के लिए। तो यहां पे आपका इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ये तो हम पहले क्लास में ही कंप्यूटर का डेफिनेशन देने के साथ बता चुके थे।
तो ये जो भी इनपुट यूनिट्स के कंपोनेंट्स होंगे, जो भी प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट्स होंगे, या जो भी आउटपुट यूनिट के कंपोनेंट्स होंगे, ऑल दोज आर द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। ये सभी एग्जांपल जो होंगे ये सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। इनपुट यूनिट कोई भी एग्जांपल हार्डवेयर है, प्रोसेसिंग यूनिट कोई भी एग्जांपल हार्डवेयर है, आउटपुट यूनिट कोई भी एग्जांपल है हार्डवेयर है। तो अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि जैसे आपने देखा और सुना अपने पार्ट्स ऑफ ऑर्गन से, तो वो इनपुट यूनिट हुआ। कंप्यूटर के लिए हमारा ये इनपुट यूनिट कहलाता है। और आप 5 और 3 का जोड़ आप कैसे करते हो, है ना? आपकी आंखें ये नहीं कैलकुलेट कर रही है, आपका कान और ईयर ये जो है कैलकुलेट नहीं कर रहा है, प्रोसेसिंग इसका ये नहीं कर रहा है। केवल आंख और कान का काम क्या था कि वो डेटा को लेकर के सीधे ब्रेन को सेंड कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया, और ब्रेन इसको जोड़ने का काम करता है। तो ब्रेन में ये प्रोसेसिंग होता है, जोड़ने का काम होता है, तो यहां पे रिजल्ट आप दे पाते हो। तो ये आप अब बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ब्रेन भी तो फिर सॉफ्टवेयर हो गया, लेकिन यहां सॉफ्टवेयर नहीं है। ब्रेन एक आपका ऑर्गेन्स है, पार्ट्स ऑफ ऑर्गेन्स है हार्डवेयर की तरह, तो वो भी प्रोसेसिंग यूनिट है। सो यहाँ पे क्या कहते हैं बच्चा, आप लोग जानते हो सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि ऑल द प्रोसेसिंग जो काम करने का काम कहां से हो रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट हो रहा है, इसलिए सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ तो प्रोसेसिंग हो गया ना, तो ब्रेन क्या हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, सॉफ्टवेयर नहीं हुआ। अब दूसरी चीज क्या है कि जब आपके पास रिजल्ट आ गया, आपने ब्रेन में प्रोसेसिंग कर लिया, तो रिजल्ट देते हो। तो रिजल्ट्स कैसे दोगे, या तो मुंह से बोलोगे या फिर आप रिटन फॉर्म में दे सकते हो। तो देखो कितना कॉमन है, कीबोर्ड जो है जस्ट लाइक हमारे सेम पार्ट्स ऑफ सेंस ऑर्गन की तरह है, जो भी इनपुट यूनिट है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, और हमें आउटपुट देने के लिए माउथ का यूज करेंगे, और यहां पे कंप्यूटर में क्या करेंगे हम, मॉनिटर, M फॉर मॉनिटर और M फॉर माउथ, है ना। इस पे क्या है ना, ये टेम्पोरली आउटपुट मिलता है, और फाइनली हमें प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो प्रिंटर चाहिए, और यदि हमें लिख करके भी देना पड़े किसी चीज का जवाब, तो हम पेपर पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ना, M फॉर माउथ, M फॉर मॉनिटर, P फॉर पेपर एंड P फॉर प्रिंटर। तो ये तीनों कंपोनेंट्स आपके हार्डवेयर की हो गए, अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स है, जो कि इनपुट यूनिट के रूप में, प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में और आउटपुट यूनिट के रूप में आप लोग देख रहे हो। तो आपको तो यहां लग रहा है कि सर तो सारा कुछ तो हार्डवेयर वाला काम कर ही लिया, फिर सॉफ्टवेयर का कहां से यूज हुआ, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ। तो थोड़ा सा आप केयर करो, क्या केयर करो कि 5 और 3 को जोड़ने में आपका निश्चित तौर पे ब्रेन प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन ब्रेन कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है, हाँ सोचने वाली बात है कि यदि हम किसी बच्चे जो गिनती नहीं आती है, जिसे जोड़ने घटाने नहीं आता है, यदि क्या हम ये क्वेश्चन करें तो जवाब दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, निश्चित तौर पे नहीं दे पाएगा, क्योंकि फिर क्या कहेंगे, उसके पास ब्रेन नहीं है। ब्रेन तो है, क्योंकि ब्रेन हार्डवेयर है, लेकिन क्या नहीं, क्यों नहीं जोड़ पाते वो, क्योंकि जोड़ने वाला प्रोग्राम नहीं है। यानी कि गुरुजी ने जो आपको गिनती सिखाया, जोड़ने का जो प्रोसेस बताया, वहीं उसी समय आपका ये सॉफ्टवेयर था, जोड़ने का प्रोग्राम्स था, और वो प्रोग्राम्स आपके ब्रेन में, मेमोरी में स्टोर हुआ, है ना। आप देख रहे हो कितना कॉमन है। मैं इसी चीज को आपको रियलाइज कराना चाहता था कि ह्यूमन बींग्स के जैसा हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी है, यहां पे भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। तो आपके अंदर जो भी सोचने समझने की, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जो ट्रिक्स होते हैं, जो फॉर्मूला होते हैं, जो चीज हम सीखते हैं, है ना, वही सब चीजें क्या है, सॉफ्टवेयर है। यहां यानी कि हम लोग सॉफ्टवेयर, यहाँ पे एक प्रोग्राम सीखेंगे, प्रोग्राम के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे ये ब्रेन जो है प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में है, लेकिन वो जोड़ नहीं पाता है। और कोई हम दूसरा चीज दें, कोई इंजीनियरिंग का टास्क दे दे आपसे, आप इंजीनियरिंग वाला टास्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंजीनियरिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोग्राम आपके पास नहीं है। और यदि वही चीज हम प्रोग्राम आपको दे दें, आपके ब्रेन में लोड कर दें, तो आप आसानी से कर पाते हो। तो अब ये बताओ, देखो आप लोग जो डेफिनेशन याद की हो ना, यहाँ सॉफ्टवेयर को हम लोग देख या छू नहीं पाते, तो अब बताओ, मैं बोलूं कि आपको गुरुजी ने जो जोड़ने का दिया था टूल्स, वो है क्या आपके पास, दे पाओगे? जोड़ने का जो तरीका सीखा है वो आप दे नहीं पाओगे,
वो एक प्रोग्राम्स था, एक इंस्ट्रक्शंस था, आपने स्टेप बाय स्टेप सीखा है, उसको ब्रेन में प्रोग्राम को उसको लोड किया। अच्छा एक और बहुत इजी, हम खासतौर पे हमारे क्लास में बहुत सारी बच्चियां भी रहती हैं, तो वहां से भी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा। सपोज हमें चाय बनाना है ना, चाय बनानी है। अब चाय बनाने के लिए क्या करेंगे, तो चाय बनाने के लिए चाय, जाहिर सी बात है दो चीजें यहाँ पे चाहिए, एक तो सामग्री, जो चाय बनानी है सामग्री चाहिए, और सामग्री हो जाने से ये चाय नहीं बना लेगा। कोई भी चीज हम लोग व्यंजन बनाना चाहते थे तो सामग्री चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, विधि, प्रोसेस, है ना, विधि चाहिए और सामग्री चाहिए। अब धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि ये जो सामग्री है, जो भी कम हम अलग अलग सामग्री जुटाएंगे चाय बनाने के लिए, वो सब क्या होगा, हार्डवेयर होगा। और ये विधि जो होगा, ये कोई सामग्री नहीं है, कोई फिजिकल कंपोनेंट्स नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है कि पहले हम क्या करेंगे, चाय बनाने के लिए एक पॉट्स लेंगे, उसमें दूध, पानी मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, जो भी प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, तो वो ही प्रोसेस ही जो है ना प्रोग्राम कहलाता है। मैंने प्रोग्राम में क्या लिखा है, देखो, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। अब ये विधि भी है कि नहीं ऑर्डर में, आप इसी स्टेप बाय स्टेप करोगे। कोई भी सामग्री बनानी है, यदि आप स्टेप उल्टा कर देते हो, पहले चाय छाने के नहीं ना, पहले तो चाय क्या बनेगा, पहले बनेगा तब उसको छानेंगे। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। तो हमारा प्रोग्राम्स भी, कंप्यूटर का भी प्रोग्राम्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। दे फॉलोज इन ए स्टेप बाय स्टेप इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ये कोई फिजिकल कंपोनेंट्स नहीं होता है। आज यही आपको समझना था, ये जो इसलिए आप याद करते होगे, यही आप रखते हो कि सॉफ्टवेयर को हम देख या छू नहीं पाते हैं। तो छू और देख नहीं पाने का कारण क्या है, क्योंकि इट इज इंटेंजिबल पार्ट ऑफ, ये जो प्रोसेस है, एक विधि है जो हमारे मेमोरी में, हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम के रूप में लोड किया गया रहता है, और उसके वजह से हमारा कंप्यूटर वैसा काम कर पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग सॉफ्टवेयर के भी ले लें, तो डिफरेंट जो भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हम लोग सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए डॉस और विंडोज की जरूरत पड़ती है, विंडोज, टैली, फोटोशॉप, है ना, वर्ड, है ना, वर्ड, एक्सेल, हाँ, तो ये सभी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। ये कोई कंपोनेंट्स नहीं है ना, फिजिकल कंपोनेंट्स नहीं है। कंपोनेंट्स तो है बट फिजिकल कंपोनेंट्स नहीं है, ये टेंजिबल पार्ट्स नहीं है, ये प्रोग्राम्स है जो मेमोरी में लोड रहता है, फिर हम अपने कंप्यूटर में लोड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली मेरा कंप्यूटर काम करता है। तो आप इजिली, हम उम्मीद करते हैं आपने कंप्यूटर सिस्टम को समझा होगा कि यहाँ पे। और दूसरा चीज हम अगले क्लास में भी बताने जा रहे हैं, इसका डायग्राम, है ना, ब्लॉक डायग्राम जब बनाएंगे कंप्यूटर सिस्टम का, तो इन सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को एक साथ सभी चीजों को, फंक्शन को देखने को मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को बहुत इंजॉयली और बहुत इजीली अंडरस्टूड कर पाए होंगे। यदि फिर भी उसके बाद पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, और मैंने रियलाइज कराने की कोशिश किया है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में कैसे एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है और कैसे एक दूसरे के बिना काम नहीं हो सकता है, ये कैसे इंटेंजिबल है और ये कैसे टेंजिबल है, मैंने आपको ह्यूमन बीइंग के साथ बताया। तो सो इट इज वेरी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेरा वीडियोस जो होगा वो इसी के आगे स्टेप में होगा। डिफरेंट फंक्शनल यूनिट जो हमने हमारा है हार्डवेयर को पहले, अब ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हमारे एक दिशा की तरफ जा रहा है कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में यही समझना है कि अब ये सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स, तो जितने इनपुट यूनिट्स हैं सबकी फंक्शनलिटी, प्रोसेसिंग यूनिट में मैंने बताया, अभी प्रोसेसिंग यूनिट में भी बाकी होगा, आउटपुट यूनिट के भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो ये इनपुट यूनिट को पढ़ना, प्रोसेसिंग यूनिट को, आउटपुट यूनिट को, पूरी चीजों को पहले हार्डवेयर को पढ़ेंगे, फिर सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो वो अब जो क्लास होगा, कोई भी आप कोर्स करते हो, कोई भी क्लासेस करते हो, ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और ये खास तौर पे एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर जो होता है वो जस्ट लाइक नींव का है, पिलर का है, आपके आगे के कोर्स के लिए होगा। कोई भी कोर्स करते हो आपको ये यदि समझ लेते हो बढ़िया से, तो कहीं भी चीजों को आपको समझने में बहुत आसानी होगा। तो सो गाइस, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स, इसी टॉपिक्स को आगे हार्डवेयर को और भी हम लोग डिफाइन करने के लिए अगला सेशन देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।